प्रश्नकर्ता: मैंने आपके सभी वार्ताओं को सुना है और आपकी सभी पुस्तकों को पढ़ा है। यदि, जैसा कि आप कहते हैं, समस्त विचार का अंत होना जरूरी है, समस्त ज्ञान का दमन किया जाना है, समस्त स्मृति को खो ही देना है, तो बड़ी उत्कंठा से मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है। उस अवस्था का आपके अनुसार वह चाहे जैसा भी हो, उसका इस संसार से जिसमें हम रह रहे हैं क्या संबंध बनता है। उस प्रकार की अवस्था का हमारे नीरस एवं दुखमय अस्तित्व से क्या नाता है। कृष्णमूर्ति जी, हम जानना चाहते हैं कि यह अवस्था क्या है जो केवल तभी संभव होती है जब समस्त जानकारी अनुपस्थित होती है, जब पहचानने वाला नहीं होता। हम जानना चाहते हैं कि इस अवस्था का दैनिक गतिविधि के, दैनंदिन व्यापार के, हमारे संसार से क्या संबंध है। हमारा जीवन इस समय क्या है, यह हम जानते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन क्या है, उदास, दुखमय, भयपूर्ण, जिसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। हम यह अच्छी तरह जानते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उस अन्य अवस्था का हमारे जीवन से क्या रिश्ता है, और यदि हम जानकारी को एक तरफ हटा दें, अपने स्मृतियों आदि से मुक्त हो जाएं, तो हमारे अस्तित्व का क्या प्रयोजन रहता है। अपने जिस अस्तित्व को इस समय हम जानते हैं, उसका क्या प्रयोजन है। सैद्धांतिक रूप से नहीं, बल्कि वास्तव में हमारे नित्य प्रति के अस्तित्व का क्या प्रयोजन है। क्या उसका प्रयोजन जीवित रहना मात्र नहीं है। सभी कष्टों के साथ, सभी प्रकार के विभ्रम तथा दुख के साथ, युद्ध और बर्बादी के साथ जिए चले जाना। हम सिद्धांतों का आविष्कार कर सकते हैं और कह सकते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ और ही होना चाहिए, लेकिन वे सब परिकल्पनाएं हैं, तथ्य नहीं हैं। जो कुछ हम जानते हैं वह है उलझन, पीड़ा, दुख और अंतहीन मनमुटाव। और यदि हम जरा भी सजग हैं तो यह भी जानते हैं कि ये सब कैसे उत्पन्न होते हैं। प्रतिक्षण, प्रतिदिन हमारे जीवन का प्रयोजन ही बन गया है कि हम एक दूसरे का नाश करते रहें, एक दूसरे का शोषण करते रहें, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से। अपने अकेलेपन में, अपने क्लेश में हम दूसरों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम अपने से पलायन करना चाहते हैं। यह पलायन कभी मनोरंजन के, कभी देवताओं के, कभी ज्ञान के व हर तरह के विश्वास एवं तादात्म्य के जरिए हुआ करता है। जिस ढंग से अभी हम जी रहे हैं, उसका चेतन या अचेतन प्रयोजन यही है। तो क्या इससे और कोई गहरा, अधिक व्यापक प्रयोजन है जो भ्रांति से, उपलब्धि से जुड़ा न हो। क्या उस प्रयास रहित अवस्था का हमारे दैनिक जीवन से कोई संबंध है। निश्चय ही उसका हमारे जीवन से कोई नाता नहीं है, और हो भी कैसे सकता है। यदि मेरा मन अस्त व्यस्त है, सत्रस्त है, अकेला है, तो वह एक ऐसे तत्व से कैसे संबंधित हो सकता है जो इसका हिस्सा नहीं है। सत्य मिथ्या से, भ्रम से कैसे संबंधित हो सकता है। हम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी आशा, हमारी भ्रांति हमसे यह विश्वास करवा लेती है कि कोई श्रेष्ठतर, भव्यतर तत्व है
जो हमसे जुड़ा है। अपनी हताशा के चलते हम सत्य को खोजते हैं और यह आशा करते हैं कि उसकी उपलब्धि से हमारी हताशा गायब हो जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक उलझन भरा मन, व्यथाग्रस्त मन, एक ऐसा मन जिसे अपने रीतिपन का, अपने अकेलेपन का आभास है, वह उसे नहीं पा सकता। जो उससे परे है, जो मन से परे है, उसका आविर्भाव तभी होता है जब उलझन के, बदहाली के कारणों से दूर कर दिया जाता है या उन्हें समझ लिया जाता है। जो कुछ मैं कहता रहा हूँ, जिसकी बात मैं करता रहा हूँ, वह यही है कि हम अपने को कैसे समझें, क्योंकि स्व को समझे बिना वह अन्य भी नहीं है। तब वह अन्य केवल भ्रम है। जबकि स्व के तमाम क्रियाकलाप को यदि हम क्षण प्रति क्षण समझ सकें तो हम देखेंगे कि अपने विभ्रम के दूर होने पर ही वह अन्य अस्तित्व में आता है। तब उसकी अनुभूति का इसके साथ संबंध होगा, परंतु इसका उस अन्य के साथ कभी कोई संबंध नहीं हो पाएगा। पर्दे के इस और अंधकार में रहते हुए हमें प्रकाश का, मुक्ति का अनुभव कैसे हो सकता है? लेकिन एक बार जब सत्य की अनुभूति हो जाती है, तब हम उसे संसार के साथ जोड़ सकते हैं जिसमें कि हम रहते हैं। यदि हमने यह कभी नहीं जाना कि प्रेम क्या है और निरंतर झगड़ों में, कष्ट में, द्वंद्वों में रत रहे हैं, तो हमें उस प्रेम की अनुभूति कैसे हो सकती है जो इस सब का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब एक बार हमें उसकी अनुभूति हो जाए, तब हमें उस संबंध को खोजने की जहमत नहीं उठानी होगी। तब प्रेम कार्य करता है, प्रज्ञा कार्य करती है, परंतु उस स्थिति की अनुभूति के लिए समस्त ज्ञान का, सभी संचित स्मृतियों एवं स्व से पहचान जोड़ चुकी गतिविधियों का समाप्त हो जाना जरूरी है, जिससे कि मन किसी भी प्रकार के प्रक्षिप्त संवेदनों, अपने ही गड़ी उत्तेजनाओं में सक्षम न रहे। तब उस अनुभूति से इस संसार में कर्म हो पाता है। निश्चय ही वही अस्तित्व का प्रयोजन है। मन की स्व केंद्रित गतिविधि के परे जाना, जब उस अवस्था की अनुभूति हो जाती है जिसका पार मन द्वारा नहीं पाया जा सकता, तो वह अनुभूति ही एक आंतरिक क्रांति ले आती है। यदि प्रेम है तो कोई सामाजिक समस्या नहीं है। जब प्रेम होता है तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। हम प्रेम करना नहीं जानते, इसीलिए हमारी सामाजिक समस्याएं हैं और उन समस्याओं से निपटने के लिए दार्शनिक पद्धतियां भी बना ली गई हैं। मेरा कहना है कि इन समस्याओं को किसी भी विचार पद्धति से कभी हल नहीं किया जा सकता। वे पद्धतियाँ चाहे वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो या मध्यपंथी, ये समस्याएं केवल तभी हल हो सकती हैं तभी हमारे उलझन, हमारे क्लेश, हमारे आत्मविनाश का समापन किया जा सकता है। जब हमें उस अवस्था की अनुभूति हो जो आत्म प्रक्षिप्त नहीं है।